हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है मेरे चैनल प्रेम कहानी में दिलों का मिलना। आज पार्ट 119 से शुरू करेंगे। कहाँ तक हुई थी याद ही है आप लोगों को। तो चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं। हाँ, दोनों पार्टी में पहुंच चुके थे और इनकी पार्टी की इम्प्रेशन भाई साहब बहुत खूबसूरत थी। वो लोगों की एक्सप्रेशन देख के पता लग रही थी, क्योंकि ये दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे थे और जज भी काफ़ी अच्छे रहे थे। मेड फॉर ईच अदर, साउंड लाइक दैट। तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। ये लोग अंदर आ चुके थे। तभी कशिश और आराध्या को देख के मिस्टर जो स्मिथ थे वो इन दोनों के करीब आते हैं। आके वो पहले तो कशिश से हाथ मिलाते हैं। हे कशिश, हाउ आर यू? वी आर गुड्स। आप बताइए कैसे हैं? आई एम फाइन। तुम दोनों को देख के और भी अच्छा हो गया हूँ। वैसे यू बोथ लुकिंग आर वेरी प्रिटी एंड आराध्या यू आर वेरी वेरी स्टनिंग टुडे। थैंक यू मिस्टर स्मिथ। तो मिस्टर स्मिथ मुस्कुराते हैं। ये जो इंसान थे ना, ये बहुत अच्छे थे। काइंड ऑफ तो बोल ही सकते हैं, हंसते खेलते एक इंसान होता है ना, हंसते मुस्कुराते, वो वाले इंसान थे ये। इनमें ज़रा भी वो कहते हैं ना कि घमंड जैसा कुछ, हाँ ब्रिटिशियन थे ये, बट फिर भी इनके जो एक देश के प्रति, इंडिया के प्रति इनकी कुछ अलग ही मनोभावनाएं थी इनकी। तो इन दोनों के साथ थोड़ी बहुत वो बातें करते हुए इन दोनों को वो दूसरे साइड पे ले आते हैं। तो कशिश आराध्या का हाथ पकड़ लेती है तब तक, मतलब हाथ पकड़े हुए थे और ज़्यादा टाइट करके उसको अपने करीब कर लेती है। हाथ पकड़े हुए दोनों चलने लगते हैं। थोड़े जो मिस्टर स्मिथ के अपने कुछ गेस्ट बुलाए थे उन्होंने, उनसे मुलाकात करवाते हैं। दोनों की हेलो हाय करती है कशिश आराध्या, दोनों ही कुछ बातें होते हैं, अच्छे से जान पहचान करे जाते हैं। बहुत से बड़े बड़े कंपनी के सीईओ, कुछ इन्वेस्टर्स, वो लोग आए हुए थे इस पार्टी में। कुछ सही चल रही थी, लेकिन आज इस सही बात में भी एक अच्छी बात पता है क्या थी? वो थी सच में आराध्या आज खूबसूरत लग रही थी। एक होती है ना एक अपना अंदाज, उस अंदाज से अगर आप बाहर आके कुछ ट्राई करोगे तो लोग कहते हैं ना, नोटिस करना वो करेंगे। वैसे भी आराध्या जितनी खूबसूरत है उसे हर कोई नोटिस करेगा। लेकिन आज मानो थोड़ा अलग तरीके से उसे देख रहे थे, क्योंकि सभी की नज़रें वहाँ पे पार्टियों पे, जितने भी इन्वेस्टर्स के साथ वो लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे कुछ यंग मैन भी थे। आई मीन टू से, समझ जाओ यार। तो हर किसी की आंखें आज मानो आराध्या पे थी। और ये बात आराध्या ने नहीं नोट की थी कि उसे क्या थी। वो आई है, सबसे बात करेगी, अच्छे से मिलेगी, वो अपने में रहती है और कशिश की तरफ कभी कभी वो देख लेती है। वो ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है उसने, इधर उधर गई। लेकिन हमारी कशिश जो है भाई साहब, वो तो देखेगी ना। हर एक लड़के को देख रही थी। जो जो लड़का आराध्या पे नजर दे रहा था, भाई उसकी नज़र ही अलग थी आज। और इस ये भी एक वजह हो सकती थी कशिश के लिए कि वो आराध्या का हाथ ना छोड़ रही थी। अभी तक पकड़े हुए थे। आराध्या कई बार कशिश को ना वो इशारा कर चुकी थी कि अभी तो हमारी हाथ छोड़ दीजिए, लेकिन कहा कशिश उसके बदले और ज़्यादा टाइट पकड़ रही थी उसके हाथ को। आराध्या समझ नहीं पा रही थी हुआ क्या है इनको। तो वो अभी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोनों जो थे वो सबके बीच में खड़े होकर बात कर रहे थे। थोड़ी बहुत इनकी बात होती है, कुछ बातों के बाद वो लोग चले जाते हैं। मिस्टर स्मिथ भी बोलते हैं कि फिर ठीक है, आप लोग पार्टी एंजॉय करो, थोड़ी देर बाद मैं अनाउंस करता हूँ कुछ। तो कशिश बोलती है कि यस ऑफ कोर्स। तो वो चले जाते हैं वहाँ से। ये दोनों बात करेंगे, आराध्या बोलेगी कि कुछ, तभी पीछे से निधि और सिया आते हैं दोनों साथ में, और इनके साथ पीहू भी थी। तीनों साथ में आते हैं। आज एक ब्लेजर सूट पहनी थी। हाँ, उसने भी ब्लेजर सूट ही पहनी थी एक। और तो सिया जो थी और पीहू जो थी, उन दोनों ने कुछ पार्टी थ्रो ही हिसाब से ड्रेस पहन ली थी उन दोनों ने भी। ये तीनों भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे और जज भी रहे थे अपने अपने कपड़ों पे, अपने अपने अंदाज पे जच रहे थे। कि तभी निधि कहती है कि वाओ, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल भाभी। थैंक यू। और तू तू तो हमेशा की तरह चार्मिंग।
ये बात छोड़, कब आई तू? लो, आते ही शुरू। यार थोड़ी तो नॉर्मल तरीके से भी तो बात कर सकती है ना मुझसे। कब आई है तू? हाँ ओके भाई, रिलैक्स, बस थोड़ी देर पहले आए हैं हम। अ, क्यों, क्या हो गया तुझे अभी? मुझे थोड़ी बात करनी है तुझसे, इधर आ। क्यों, यह नहीं कर सकते? कहा ना बात करनी है। अच्छा के ठीक है ठीक है। देखा भाभी, कुछ तो कहिए, आपके सामने ये मुझे डांटती है। कशिश एक लुक पास करती है, निधि बोलती कि ठीक है ठीक है। तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। बच्चे नहीं हैं हम, आप जाइए। इतना क्यों कर रही हैं आप? हाँ, हम ठीक हैं। आई नो, फिर भी मैं भी आती हूँ। कशी राध्या को जो हाथ उसने पकड़ के रखी थी अभी तक, उस हाथ पे थोड़ी सी अपनी जो पकड़ थी वो थोड़ी ज़्यादा ही प्रेस करती है, जिससे प्रेशर बनती है। आराध्या समझती है इस प्रेशर की मतलब कि मैं भी आती हूँ, तुम यहाँ रुको। एक होती है ना कि एक वो क्या कहते हैं, फिजिकल टच, ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो एक साथ साथ गहरी आंखें भी उसकी ओर डालती है। तो आराध्या भी अपनी आंखों से उसको दिलासा दिलाती है कि डोंट वरी, हम समझ गए आपकी बात, आप जाइए। इसके बाद दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। बस इन दोनों के जाते ही सिया आ जाती है आराध्या के पास और कहते कि तुमको लेके कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव हो रहे हैं, स्पेशली आज, है ना? ऐसी बात नहीं है। ओरेली, आराध्या, मैम की आंखों को देखा है? मैंने साफ देखा है वहाँ पे। नोट नहीं किया तो क्या हुआ? हम दोनों ने अच्छे से नोट किया है, वहाँ साफ साफ दिख रही थी पॉजिटिवनेस। ये बोल के सिया आराध्या के थोड़ी करीब आती है, उसकी चेहरे पे अपनी हाथ की एक उंगली रख के उस चेहरे से सरकते हुए उसकी शोल्डर तक लाती है धीरे धीरे से, कि तभी आराध्या उसके हाथ को पकड़ लेती है झट से। क्या कर रही हैं आप? अरे मैं क्या कुछ कर रही हूँ, मैं तो दिखा रही थी मैम की पॉजिटिवनेस की वजह। मुस्कुरा देती है इस बात पे। पीहू, तुम क्यों हंस रही हो? अगर आराध्या तुम ऐसे ही अपने रूप की जादू बिखार बिखेरोगी तो होना तो यही है ना? हम्म, जरा आसपास तो देखो, आज तुम ही हो चर्चे में। एम आई राइट पीहू? बिल्कुल, एकदम सही बात कही है तुमने सिया। आज सभी की नजरें आप दोनों पे ही तो है। अभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती इन लोगों को, होगी क्यों नहीं? बहू किस खानदान की है और वाइफ किसकी है, वो भी तो स्पेशल बात है ना। तो स्पेशल होना तो बनती है, चर्चा तो इन दोनों का ही होनी है। तो सभी की नज़रें ना पीछे मुड़ जाती है, तभी देखते हैं कि वहाँ पे सामने से मन्नत चलती हुई आ रही थी इन लोगों के पास ही। मन्नत ने आज एक नॉर्मल सी क्या बोलूँ, चॉकलेट कलर होती है ना, उस कलर की एक ब्लेजर सूट पहनी थी। बालों को पॉनी टेल में बांधा था उसने, बहुत खूबसूरत लग रही थी उस अंदाज में भी। तो वो चलती हुई धीरे धीरे इन लोगों के पास आके रुकती है। चलिए, उसका जो चेहरा होता है ना, मन्नत की जो फेस थी वो आज कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रही थी। शाइन होती है, शाइन वाली बात वो हो रही थी। तो इन तीनों के पास आ रही थी। तो इधर हमारी जो कशिश और निधि थी, ये दोनों एक बैल्कनी की साइड पे खड़े हुए थे जहाँ पे कोई भी नहीं थी, बस ये दोनों ही थे। सन्नाटा, वो पार्टी के माहौल से थोड़ा दूर आ गए थे, लग रहे थे ऐसा। कि तभी निधि बोल पड़ती कि व्हाट रविश, क्या बोल रही है तू? आर यू श्योर? तुझे क्या लगती है बिना श्योर हुए मैं तुझे ये बात बोलूँगी? मुझे पहले दिन से गड़बड़ लग रही थी। तूने आराध्या को बताई? तो पागल है, मैं उसे अभी बताऊंगी। वो वैसे ही टेंशन लेके पड़ी रहती है, अभी मैं कुछ बताऊंगी तो फिर से वो टेंशन पे आ जाएगी। और वैसे भी उसके सर पे इतने सारे वर्क स्पेशल पहले से ही है। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई दूसरी टेंशन, वो एक्स्ट्रा कुछ ले अपने सर पे भी। पर यार कशिश, ये तो बहुत डेंजरस है। आई नो, खतरा है, बट मैं क्या करूं?
तूने आराध्या के बारे में तो बताई है ना, दैट यू आर मैरिड? यस, बताई है। बट क्या कशिश? मुझे लगती नहीं इस बात से उसे कुछ फर्क पड़ती भी है। डर है मुझे बस आराध्या के लिए यार तू भाभी को बता दे। नहीं यार, अभी मैं उसे नहीं बता सकती। तो कल शाम को तो वहाँ गई थी यार, मुझे थोड़ी पता थी कि वहाँ पे इतना सब कुछ तामझाम होगी, और उसे भी नहीं पता थी कि मैं मैरिड हूँ। बट मैंने जब कन्फेस की कि मैं मैरिड हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, पर ये बड़ी खतरनाक वाली बात है। तुझे पता है ना वो लोग कौन है? कुछ भी कर सकते हैं यार। इसीलिए तो यार आज पार्टी बहुत ज़्यादा खतरा है। इस पार्टी में आज पता नहीं क्या करेगी वो। आराध्या के लिए सच में थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है, इसीलिए तो उसे आंखों से ओझल नहीं होने दे रही थी। तभी निधि क्या करती है, कशिश के पीछे आ जाती है। कशिश वो सामने टर्न करके आसमान, मतलब जो वो लोग जहाँ पे खड़े थे वो बैल्कनी रही थी, वो बाहर की तरफ देख रही थी कशिश, और निधि उसके पीछे थी। तो निधि थोड़ा चल के आती है, कशिश के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है कि डोंट वरी, जो भी होगी हम दोनों साथ में हैं, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। कुछ भी हो, कुछ भी करनी हो, तू बस मुझे एक कॉल कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। डोंट वरी। इतने बड़े बड़े मिशन में हम पास हो गए हैं, ये तो छोटी मोटी बात है। नहीं थी, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी वाली बात है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ निधि, लेकिन आराध्या की आंखों में मेरे लिए नफरत मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। हे, क्या बोल रही है तू? नफरत? भाभी तुझसे इतनी मोहब्बत करती है, वहां पे नफरत की जगह कहाँ से आ रही है यार? पता नहीं यार, इस बार सच में थोड़ी सी डर लग रही है, पता नहीं कैसे। बी स्ट्रांग यार, तू बहुत स्ट्रांग है, मुझे पता है तू सब कुछ ओवरकम कर लेगी। आई थिंक सो। ये दोनों वही खामोश हो जाते हैं, वो जगह पूरा सन्नाटा बन जाता है। आखिर क्या ही बात हो रही थी इन दोनों के बीच में? कुछ समझ पा रहे हो आप लोग? चलो देखते हैं आगे क्या। आई नो आप लोग समझ रहे हो। पार्टी पे वापस आते हैं। मन्नत सबके पास आके रुक जाती है कि तभी सिया कहती है कि क्या बात है मन्नत दी, आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जस्ट वेरी वेरी हैंडसम। थैंक यू सिया, तुम भी काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। सिया मुस्कुराती है तो मन्नत एक नज़र पीहू को भी देख लेती है। पीहू उससे ही देख रही थी, पता नहीं क्यों, पर पीहू की आंखों में एक्चुअली मन्नत आज कुछ डिफरेंट लग रही थी, अलग लग रही थी। अब ये क्या थी पता नहीं, उसे एक एहसास सी जग रही थी। एहसास जग रही थी मीन्स एहसास हो रही थी उसके दिल में कुछ तो। तभी मन्नत कहती क्या बात हो रही थी यहाँ पे? तभी सिया कहती है यही कि कशिश मैम आराध्या को लेके कितनी पॉजिटिव है। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात तो सच्चाई है, प्यार जो करती है। क्या एक बात जो है ना सिया, कि हम जिसे मोहब्बत या प्यार जो भी बोलो आप करते हैं, उसके लिए हमारी दिल थोड़ी सी भी तो मचलती है कि उसे खोने से, उसके तकलीफ़ होने से हमें तकलीफ़ होती है, डरते हैं हम। तो अगर इस बात को हम पॉजिटिवनेस कहते हैं तो व्हाई नॉट, ये भी काफ़ी अच्छी बात होती है। मन्नत की इसी बात पे आराध्या भी थोड़ी बहुत शाय फील करती है और उसे अच्छी भी लगती है बात सुन के। तभी ये तीनों बात ही कर रहे थे कि इनके पीछे से एक आवाज़ गूंज के इनके सामने आती है, हे हाय। तो सभी पीछे मुड़ के देखते हैं। जैसे ही आराध्या पीछे मुड़ती है तो उसके सामने साक्षात करी थी मिस सारा आराध्या को देखती है एक नज़र, उसकी पैर से लेके सर तक। भाई साहब
थोड़ी शॉक तो थी सारा, क्योंकि उसने सोची भी नहीं थी कि ये इंसान आराध्या हो सकती है। बट थी तो आराध्या वही, और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी वो आज सच में। सारा थोड़ी सी चल के आराध्या के करीब आती है। आज एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, रेड कलर की थी, बालों को उसने भी खुला छोड़ा था, हाई हील्स पहनी थी, चेहरे पे लाइट मेकअप, लाइट नहीं कहूँगी हाई कहूँगी, ब्लशन से मानो चमक रही थी उसकी फेस। वो जो पार्टी लाइट होती है ना, वो जब गिर रही थी वो शाइन कर रहा था, उसका जो चिक्स थे शाइन कर रहे थे, उसके फोरहेड शाइन कर रहे थे, कॉलर्स बोन अच्छे से दिख रहे थे। और वो जो अदाओं के साथ वो चल के आती है, टक टक हिल की आवाज़। आराध्या देखती एक पल को सारा को, तो सारा भी आराध्या को देखती। दोनों फिर से एक बार आमने सामने खड़े हो गए थे एक दूसरे के। तो पीछे वो तीनों खड़े होके इन दोनों को ही देख रहे थे। ये जो दोनों शख्सियत थे ना, पावरफुल तो शख्सियत थे, तो दोनों ही अपनी जगह पे नंबर 1 थे, ये तो होने ही है। तभी जो सारा थी वो कहती है, हे हाय, यू लुक डिफरेंट टुडे, वेरी गॉर्जियस, थैंक यू, आप भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। हो रियली? यस, बट मुझे ऐसी नहीं लगती है। लुक एट दैट, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। उस नज़र पे मैं कहीं भी नहीं हूँ। तो आराध्या को ना ये जो बात सारा की तो थोड़ी पिंच लगती है, मानो पिंच करके बात करना होती है ना, वो कर रही थी। तो वो देखती है सारा की ओर और वो बोलती है, ऐसी बात नहीं है। वट एवर, वेयर इज कशिश? शी इज़ नॉट कमिंग विद यू? नहीं, वो आई है, यही कहीं होंगी। ओके, देन मैं ढूंढ लूँगी। बट हाँ बोल के वो आराध्या के थोड़ा करीब आती है, उसके कानों के पास आके विस्पर करती है, सारा संभाल के, ये पार्टी है, कुछ भी हो सकती है, पैर स्लिप भी कर सकती है, होश भी उड़ सकती है, और हम होश खो भी सकते हैं। तो अपनी चीज़ को ज़रा संभाल के रखना सीखो। बाय, एंजॉय द पार्टी एवरीवन, बाय। बस इतना बोल के वो चली जाती है वहाँ से। अब आराध्या इस बात का मतलब उसे समझ नहीं है कि सारा ने बोल के क्या गई है उसे। इसका मतलब क्या है कि पार्टी है तो क्या, यहाँ पे होश खोने वाली क्या बात है, और अपनी चीज़ को संभाल के रखने का क्या मतलब होती है। ये आराध्या सच में उसे समझ नहीं आ रही थी कि तभी सिया आराध्या के पास आती और कहती कि क्या कहा उसने? वो पता नहीं, हम समझे नहीं उनकी बातों का मतलब। समझ भी कैसे आएगी, वो खुद भी तो एक अजीब इंसान थी। बाप रे बाप, इतनी अजीब क्यों थी ये? मतलब ऐसी लग रही थी कि मानो तुमको टॉन्ट करके बात कर रही है। तो आराध्या ना सिया की ओर देखती है, तभी पीयू भी कहती है कि पहले दिन से ये हमें अजीब लग रही थी, है ना? मुझे तो अभी एक नज़र देख के पता चल गई कि लड़की गड़बड़ है। कौन है कौन ये? तभी पीहू कहती है, ये मिस्टर स्मिथ की बेटी सारा है, उनके साथ इंडिया आई है घूमने के लिए। अच्छा, निधि इसी के बारे में बात कर रही थी? क्या बात करी थी निधि? आराध्या पूछती है। यही कि मिस्टर स्मिथ के साथ उनकी बेटी भी आने वाली है, और उनकी बेटी बहुत पावरफुल है, वो खुद की कंपनी भी चलाती है, और थोड़ी एरोगेंट है, जो ठान लेती है वो पाके रहती है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, जिद है उसमें बहुत बड़ी वाली। ऐसी बातें करी थी निधि। तो आराध्या ना सुनती है इस बात को, पता नहीं उसके मन में थोड़ी सी हलचल होती है इस बात को सुन के। पता उसे नहीं पता कि क्यों होती है ये हलचल। वो अपनी मन को डाइवर्ट करने के लिए कहीं पे मन लगाना तो चाहती थी कि तभी मन्नत बोलती है कि जो भी है हमें क्या, एक काम करते हैं, हम थोड़ा ड्रिंक्स लेते हैं, कब से यहाँ पे खड़े हुए हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो यहाँ अवेलेबल ही है। तो पीहू भी कहती, हाँ यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, उस साइड पे चलते हैं, मैं आते के वक्त देख के आई थी। हाँ तो चलो। तो ये लोग ना आगे बढ़ जाते कि तभी सिया पीछे मुड़ती है, तो देखती है आराध्या अभी तक वहाँ पे खड़ी हुई है, और वो वही जहाँ
अभी थोड़ी देर पहले सारा गई है जिस दिशा में, उस दिशा में वो देख रही है। तो सियाना उसके पास आती है, उसकी शोल्डर पे टैप करती है कि हे व्हाट हैपेंड। नहीं कुछ नहीं, तुम ठीक हो? हाँ हम ठीक हैं, तो चलो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वैसे वो दोनों कहाँ है, अभी तक नहीं आए। अब मुझे क्या पता, गए होंगे कहीं बात करने के लिए, और इनको तो पता ही है जहाँ जाते हैं वहाँ बस जाते हैं जाके। हाँ ये भी बात है, चलो हम चलते हैं। तो ये लोग ना उस साइड पे आ जाते जहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स थी। पीहू पहले ही ऑर्डर कर चुकी थी, तो मन्नत आराध्या को ड्रिंक्स देती है, सिया को देती है, पीहू को देती है। तो मन्नत हल्के से कहती है कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है ड्रेस में, थैंक यू, आप भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं, थैंक यू सो मच। पापा ठीक है? आप जी पापा ठीक है अभी, गुड। तो ये लोग ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे कि तभी स्टेज पे अनाउंस होती है, जो आपका होस्ट था वो बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ ध्यान दीजिए, आज आप सब इस पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके लिए भी एक बड़ा वाला सभी को थैंक यू। ये पार्टी जिसके लिए थ्रो की गई है, वो एक डील की सक्सेसफुल की हिसाब से वो एक डील साइन हुई है मिस्टर स्मिथ एंड हमारी सब जाने माने कंपनी मेहता इंडस्ट्री, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी वाली डील साइन हुई है, और जो आम इंसानों के लिए बहुत अच्छी लाभदायक होगी। तो इसी की ऑनर में ये पार्टी थ्रो की गई है। मैं मिस्टर स्मिथ को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा और कुछ बोलने के लिए कहूँगा। तो मिस्टर सभी वहाँ पे क्लैपिंग करते हैं। मिस्टर स्मिथ स्टेज पे आ जाते हैं। वो आते ही माइक लेते हैं और कहते हैं कि सो एवरीवन, थैंक यू, आप लोग आज यहाँ पे आए हैं, उसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की। ये पार्टी होस्ट ने बताई ही किस ऑनर में रखे गए। ये बात सच्चाई है कि हम दोनों कंपनियों के बीच में ये कोलैबोरेशन हुई है, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसी खुशी को आप सबके साथ बांटने के लिए ये पार्टी मैंने थ्रो की है। सच में बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद भी इंडिया आने के लिए बहुत उत्सुक था। मैं इंडिया आना चाहता था और यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। मैं बहुत दिन से एक उपाय ढूंढ रहा था, कुछ पथ ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे अच्छा कुछ मिल नहीं रही थी कि किस चीज़ के लिए, किस वे पे मैं कुछ करूं किसी के लिए, कि तभी मुझे किसी से पता चलती है एक प्रोजेक्ट के बारे में जो इंडिया में शुरू की गई है, और इसको शुरू करने वाली एक इंसान है, वो है कशिश मेहता। ये नाम सभी जानते हैं आप लोग, अब सभी के चेहरे मुँह ज़ुबानी पे ये नाम चलता है। और अभी तो एक और नाम भी शामिल हुआ है, इस नाम पे मैं आऊँगा, पर पहले बात कर लूँ मैं थोड़ा सा। तो वो फिर से कहने लगते हैं। तो मुझे जब पता चली तो मैंने अपनी असिस्टेंट को बता के उस बारे में पता करने के लिए बताई। उसने पता की तो लंदन में उस समय एक इंसान थी जो इस प्रोजेक्ट को डील कर रही थी, तो उसी से मैं पहली बात करी थी। और उस शख्स से मिलके जब मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में हर एक बातें पता चली, तो मैं बहुत खुश हो गया कि ऐसे भी कुछ बना है इंसानों के लिए। तो मुझे उत्सुकता हुई इस बारे में जानने के लिए। मैं पूरा डिटेल्स के साथ, और मैं जब जाना तो बस मैंने तय कर लिया मुझे इंडिया आके इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़नी है, मुझे भी इनके फाउंडेशन के साथ जुड़नी है, जो फाउंडेशन मेहता इंडस्ट्री ने शुरू की है। इस प्रोजेक्ट का एक नाम रखी थी, मैं भूल गई अभी क्या मैंने रखी थी। अगर आप लोगों में से किसी को याद हो तो बताना मुझे कमेंट्स पे, वरना मैं भी पता करने की कोशिश कर रही हूँ कौन से एपिसोड में मैंने बताई थी, मैं भूल गई हूँ। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ अभी। तो इसके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट की मैं कहूँगी तो आसानी होगी, आप लोगों को ये बात याद ही होगी। हाँ, जो कशिश की मॉम की सपना थी उसमें वही ये थी। चलो आगे बढ़ते हैं। दो शख्सियत मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला तो आप सभी जानते हैं, मैंने बताई, कशिश ऑफ कोर्स, शी इज़ द लेडी लायन किंग, शी इज़ एंड और एक इंसान जिसके लिए इतना सब कुछ, वन एंड ओनली
आराध्या, शी इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छी पर्सन है। मैं अब तक जितने भी इंसानों से मिली हूँ, ये बहुत अच्छी है उनसे। वंडरफुल, वंडरफुल गर्ल, वेरी स्वीट, काइंड, हम्बल, पोलाइट। ऑल्सो उसकी जो बिजनेस स्किल है वो बड़ा डिफरेंट है। उसकी हर एक जो आइडियाज़ है, जिस दिन मैंने सुनी थी ना उसकी जो एक उसको ग्रो करने की, इस प्रोजेक्ट को, इस फंड को, तो मैं दंग रह गया था कि एक लड़की इतना भी जाके, इतना गहरा जाके भी सोच सकती है। सो मुझे इसकी आइडिया बहुत अच्छी लगी। आराध्या एंड कशिश, प्लीज़, आप दोनों मेरी बेटी की उम्र के हैं, तो मैं आप लोग दोनों को चाइल्ड ही पुकार सकती हूँ। तो कम कम ऑन द स्टेज, जैसे बुलाते हैं। तो आराध्या इधर उधर एक बार देखते, कशिश तो कहीं नहीं नज़र आ रही थी। वो आगे बढ़ जाती है, क्योंकि कशिश नहीं थी, अब बुला रहे थे, तो ऐसे वो खड़ी नहीं रह सकती थी, तो वो आ जाती है स्टेज पे, मतलब आने लगती है स्टेज पे, कि तभी उसके हाथ को पीछे से कोई पकड़ती है। आराध्या जानती थी इस क्षण को, उसे पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हाथ उसे कस के पकड़ लेती है, आराध्या के हाथ को, और दोनों साथ में चलते हुए स्टेज पे आते हैं। स्टेज पे जो स्पॉटलाइट अभी तक मिस्टर स्मिथ पे थी अके, बस वो अभी इन दोनों पे भी आती है। ये दोनों स्टेज पे आते हैं। मिस्टर स्मिथ इन दोनों को अपने हैंडशेक करते हैं दोनों से, और थैंक यू कहते हैं सबके साथ। ये पार्टी शेयर जो वहाँ पे होती है, वो कुछ एक बात होती है वहाँ पे, मैं इतना गहरा नहीं जाती हूँ अभी, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा यार। मुझे कहीं जानी है एक्चुअली, तो मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर स्मिथ वहाँ पे किसी को इशारा करते हैं शैम्पेन की बोतल लाने के लिए। शैम्पेन की बोतल लाए जाते हैं, उसको ओपन कर जाते हैं, सबके साथ चेयर्स किए जाते हैं उस बोतल को। तो दोनों ग्लास पे वाइन, वो जो वाइन थी वो ढाले, मतलब भरे जाते हैं। और मिस्टर स्मिथ आराध्या और कशिश की तरफ देते, तो आराध्या बोल देती है कि हम ड्रिंक्स नहीं करते। तो मिस्टर स्मिथ हंस के वो ले लेते साइड पे। कशिश लेती है, और कशिश के साथ मिस्टर स्मिथ भी ग्लास में चीयर्स करते हैं, और पार्टी वहाँ पे शुरुआत किए जाते हैं पार्टी की। तो वहाँ पे और भी जो जितने सारे गेस्ट थे, सबके लिए वाइन लाए जाते हैं। तो हर किसी के हाथ में वाइन थी, जो 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 पीना चाहते थे वहाँ पे इंतजाम किए गए थे। अब ऐसी पार्टीज़ में ये सारी चीज़ें ही होती हैं, ड्रिंक्स ना होगी तो पार्टी कैसे जमेगी। और एक चीज़ थी, वो थी नाच गाना, इसका भी इंतजाम वहाँ पे की गई थी। इसके बाद ही असली पार्टी शुरू होती है। वहाँ पे हर तरफ लाइटिंग का खेल, गाने का खेल, कोई नाच रहे थे तो कोई अलग से बातें कर रहे थे, कोई ड्रिंक्स शेयर कर रहे थे, कुछ और क्या कोई कर रहे थे। तो मिस्टर स्मिथ बोलते कि तो गर्ल्स एंजॉय द पार्टी। तो वो नीचे आ जाते हैं, ये दोनों भी साइड पे नीचे आते हैं। निधि भी कशिश के पास आती है। मन्नत आई हुई थी, तो वो देखती है अब कब आई थी। थोड़ी देर पहले आई हूँ। तुम कहाँ थी? वो मैं निधि के साथ थोड़ा बात कर रही थी। ठीक है, ज़्यादा मत पीना जी। तो मन्नत दूसरे साइड पे चली जाती है, वो वहाँ पे किसी को पहचानदार थी उसकी, तो वहाँ से जाके बात करने लगती है। तो इधर निधि भी आती है। ये जो क्या बोलते हैं, पांचों मिलके एक जगह खड़े हुए थे। कशिश थी, आराध्या थी, निधि थी, सिया थी, पीहू थी। ये पांचों एक साथ खड़े होकर बात कर रहे थे कि तभी दूसरे साइड से कोई कशिश को पुकारता है। तो कशिश निधि को लेके वहाँ से चली जाती है उस साइड पे। वो जाके वहाँ पे बात करने लगती है। बहुत से इन्वेस्टर आए हुए थे जो कशिश को जानते थे। अब कशिश बिजनेस वुमेन थी, और वैसे भी वो बाहर रहती थी पहले तो बहुत से जाने पहचानेदार उसके लोग थे। तो वहाँ पे वो बातें कर रही थी सबसे मिलके। निधि भी उसके साथ खड़े होकर बात कर रही थी कि अचानक उसे अपनी शोल्डर पे किसी की हाथ की स्पर्श की एहसास होती है, कि तभी वो जो स्पर्श जिसने की थी वो सामने आती है। हाँ, वो सारा थी। हेलो कशिश। कशिश देखती है। हाय, क्या तुम पार्टी में आई और मुझसे मिली भी नहीं? क्यों? कुछ रीज़न है जिसके लिए मुझे आपसे मिलनी पड़ेगी? कुछ स्पेशल है? मुझे आपसे मिलना चाहिए। हाउ रूड कशिश, मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ और तुम इस तरीके से कह रही हो।
आह, मैं ऐसी बात करती हूँ, अगर आपको नहीं पसंद तो स्टे अवे, डिस्टेंस रखिए मुझसे। वही तो नहीं हो पाएगी। वैसे हर किसी के साथ ऐसे ही तुम बात नहीं करती। सारा की नज़रें तुरंत आराध्या पे फिर जाती है। वो इशारा तो कर चुकी थी इस बात की कि कशिश आराध्या के साथ पोलाइटली बात करती है तो उसके साथ ऐसे क्यों बात कर रही है, कि तभी जैसे सारा ने आराध्या को देखी कि उसके बीच में ही कशिश आके रुक जाती है, मानो आराध्या को वो गार्ड कर देती है और अपनी धीमी सी कोल्ड वॉइस में कहती है, नहीं, गलती से भी वहाँ नजरें मत करना, अंजाम अच्छी नहीं होगी। अंजाम किसको पड़ी है, किसने सोची है उस बारे में? और मुझे वैसे भी वहाँ को इंटरेस्ट तो है नहीं। सारा थोड़ा झुकती है कशिश की तरफ, निधि देख रही थी और झुक के उसकी कानों के साइड पे विस्पर करती है, cause I interested only for you। ये बोल के वो कशिश को हक कर लेती है, सीधा डायरेक्ट। कशिश हैरान हो जाती कि ये हुआ क्या चंद सेकंड में। उसने तो बिल्कुल ये सब नहीं सोची थी, ये तो नहीं होनी चाहिए थी। वो हक कर चुकी थी और कस के, वो भी लिटरली। कशिश अपनी दोनों हाथ को फैला देती है कि व्हाट द हेल। निधि चौंक गई थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। जितने भी इन्वेस्टर वहाँ पे खड़े हुए थे सभी देख रहे थे इन दोनों को, वो लोग मुस्कुरा रहे थे। अब ये नॉर्मल सी बातें थी वहाँ पे, उनके लिए तो नॉर्मल सी थी, लेकिन कशिश को बहुत गुस्सा आ रही थी, बहुत मीन्स बहुत गुस्सा आ रही थी। तो सारा जो थी वो कस के कशिश की शोल्डर के ऊपर से अपनी हाथ को कस के रख लेती है और सामने की तरफ नज़र करती है। और भाई साहब इतनी बुरी टाइमिंग थी ना वो, कि ये सारी सीन आराध्या देख लेती है, क्योंकि वो मुड़ी थी कशिश को ढूंढने के लिए कि कहाँ है कशिश। जैसे ही वो इसे देखी ना, वो खुद स्तब्ध होकर रह गई। बाकी सारे तो बात कर रहे थे, लेकिन वो स्तब्ध हो गई थी उस दिन को देखते। और सबसे ज़्यादा हैरान तो तब हुई जब सारा मुस्कुराती है उसे देख के, और मानो वो थोड़ा और टाइटली कशिश को पकड़, ये चिपक रही है उसकी बॉडी से, ऐसी लग रही थी। उस समय आराध्या को जो फीलिंग्स होती है ना, मानो ऐसा लग रही थी कि उड़ती हुई एक तीर आके उसकी दिल में चुभ गई। और वो जो दर्द हुई ना उस पल में उसे, वो गलत, उसे पता थी कि कशिश ऐसा कभी नहीं करेगी, वो गलत नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी होती है ना एक पल की देखने में जो दर्द का एहसास होती है ना, वही दर्द का एहसास आराध्या को उस समय हो रही थी। वो हैरान थी कि क्या हो रही है। तभी सारा एक आंख मार देती है आराध्या की तरफ, मानो उसे ललकार, मैंने क्या बोलूँ इस चीज़ को, मैं उसे दिखा रही थी। आराध्या बर्दाश्त नहीं कर पाती, जैसे तैसे खुद को संभाल के वो पीछे जल्दी से टर्न कर जाती है। और यहीं पे मतलब बदकिस्मती होती है, जैसे आराध्या टर्न करे कि उसी क्षण कशिश झट से खुद से दूर कर देती है, धक्का मारती है लिटरली सारा को। व्हाट द हेल, क्या कर रही थी तुम? हाँ, विदाउट माई परमिशन कैसे तुमने मुझे टच कर लिया? हाँ, नहीं पसंद मुझे ये सारी चीज़ें। ओ कम ऑन कशिश, ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये नॉर्मल सी एक हग होती है, हर कोई करती है किसी को। आई नो दैट, पर मुझे नहीं पसंद ये सारी चीज़ें। सो मेरे साथ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश भी मत करो, मैं पहले ही तुमको बता चुकी हूँ। आई वॉर्न यू। देन वाई? ओह रिलैक्स कशिश, रिलैक्स। ऐसी भी क्या गुस्से वाली बात कह दी मैंने तुमसे? कुछ भी तो नहीं करी है मैंने अभी तक। लिसन वेरी केयरफुली, आई एम नॉट 2% भी, 2% छोड़ दो, 1% भी इंटरेस्टेड यू। सो बी डिस्टेंस विद मी, मुझसे दूर रहो तुम। हो हाउ रूड। मैं डर गई, बट आई लाइक दैट। यही चीज़ तो मुझे पसंद आई है तुम में, तुम्हारी यही बोल्डनेस, यही बातें। आई लाइक दैट। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है। एक की आंखों में हद से ज़्यादा गुस्सा थी, तो एक की आंखों में मानो क्या बोलूँ, शेमलेस चीज़ होती है ना,
वो थी, बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, एक होती है ना कि गिल्टी फील नहीं थी। सारा बस घूरे जा रही थी कशिश को। कशिश तंग आ जाती है उस चीज़ से, वो थोड़ा दूर हो जाती है, निधि की तरफ देखते हुए वो वहाँ से निकल जाती, तो निधि भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इधर सारा कशिश को देखती है एक पल को, उसकी होठों की साइड पे एक बहुत बुरी वाली स्माइल आ जाती है जो बिल्कुल भी अच्छा वाइब्स नहीं दे रही थी उस माहौल में। इधर आराध्या, सिया देखती है आराध्या को, वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस लग रही थी, तो वो उसे पूछती है कि आराध्या व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो ना, तबीयत ठीक लग रही है। हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ सिया। वो क्या हम एक ड्रिंक्स ले सकते हैं? व्हाट, क्या क्या क्या? जस्ट वन शॉर्ट ड्रिंक्स। राधे तुमने कभी नहीं पिया है, तुम क्या हो गया तुमको? बस मन कर रही थी। आराध्या लिसन, तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं, क्या हम ड्रिंक नहीं ले सकते एक भी? आप दोनों भी तो कर रही हैं, हम दोनों को आदत है पर तुम्हें नहीं है। आई नो हमें नहीं है, पर हम कर भी तो सकते हैं ना। आराध्या तुम ठीक हो ना? मैं फिर से पूछ रही हूँ तुमसे। हम ठीक है सिया, कितनी बार बोले हम। ओके रिलैक्स, क्या हो गई है तुम्हें? वन ड्रिंक्स प्लीज़। तो वहाँ पे जो वेटर था उसे बोल देती है वो, तो वेटर भी एक शॉर्ट ड्रिंक्स दे देता है, ज़्यादा हाँ मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं, बस हल्का दे देते हैं वो। आराध्या लेती है, धीरे से एक जिप लेती है, मानो कुछ तो उसके अंदर जल रही थी। वो थोड़ी सी शांत हुई इस ड्रिंक्स के लिए। सिया पीहू को देखती है, तो पीहू जो थी वो सिया को देखती है कि हुआ क्या आखिर, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आराध्या ऐसी लड़की है नहीं, वो ड्रिंक्स इस दिशा पे तो आराध्या दूसरी दिशा पे रहती थी। आज वो लड़की ड्रिंक्स ले रही है, ये इतनी मॉडर्न तो आराध्या कभी नहीं बनी थी, फिर ये किस बात के लिए है? वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कुछ भी। तो इधर कशिश जल्दी से दूसरे साइड पे आती है और वो बार साइड पे खड़ी हो जाती है। निधि उसके पीछे पीछे आती, काम डाउन यार, क्या हो गई तुझे? देखा, मैंने बताई ना तुझे, मैं इसी बात के लिए डर रही थी, मुझे सारा को रोकनी है। शी लव्स मी, जब मुझे ये बात पता है। व्हाट? हाँ मैं ये तो बता रही थी तुझको, कल शाम को उसने मुझे बताई, उसने मुझे प्रपोज की कल शाम को। व्हाट? क्या कह रही है तू? मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे बस ये था कि वो लड़की मतलब वो है उस टाइप की लड़की, ये शायद उसके लिए टाइम पास होगी। तुझे लगती है मेरे जैसे इंसान के साथ वो टाइम पास करेगी? ओ भाई साहब, ये बातें सुन के मानो निधि क्या करे, का कि मतलब क्या बोले वो। हाँ, जब कशिश ने उसे बताई थी कल शाम को वो यहाँ आई थी, एक्चुअली उसे मिस्टर स्मिथ के असिस्टेंट ने बुलाई थी पार्टी के लिए, कुछ मदद चाहिए थी, वो आई थी। आने के बाद वो मदद करके जाने वाली थी कि जल्दी से वहाँ पे सारा आ जाती है और उसे खींचते हुए एक साइड पे ले जाती है और वहाँ जाके वो उसे प्रपोज करती है एज अ गर्लफ्रेंड के हिसाब से। तो कशिश ज़रा सर मना कर चुकी थी, वो बता चुकी थी मैं मैरिड हूँ और आराध्या मेरी वाइफ है, लेकिन सारा इस बात से उसे फ़र्क नहीं पड़ी थी, वो तुरंत वहाँ से आ गई थी उस समय। कशिश ने निधि को बस इतना बताया थी कल यहाँ वो आई थी और सारा की कुछ चीज़ें उसे अच्छी नहीं लग रही थी, उसे ऐसी लगती है कि वो शायद कशिश और आराध्या के बीच में कुछ गलतफहमी पैदा कर सकती है और शायद कशिश को लगती है सारा उसे पसंद करती है। ये बताई थी, ये नहीं बताई थी कि सारा ने प्रपोज किया है। भाई ये तो अलग सी सिचुएशन हो गई थी यहाँ पे। अब क्या करेगी? निधि को कुछ समझ नहीं आ रही थी, कशिश वहाँ पे चुपचाप बस खड़ी हुई थी। तो इधर आराध्या वो एक ड्रिंक्स पूरा ले चुकी थी, नशा उसे अभी तक नहीं थी कि वो धीरे धीरे वो ले रही थी, ज़्यादा जल्दी से कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी हम खाए तो जल्दी से नशा चढ़ती है, आराध्या को अभी तक नशा चढ़ी नहीं थी। तो आज के लिए इतना ही रुकेगा, नेक्स्ट भाग में जानेंगे क्या होती है, नशा चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है, कशिश कैसे इस आराध्या को संभालती है और उधर सारा
उसकी क्या आगे का प्लानिंग होती है। चलिए आज इतना रखूँगी। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखिए। नमस्ते।